काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश में फैली अनियमितता के खिलाफ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों के विरोध को देखते हुए कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रेक्टोरियल बोर्ड के लोग मौजूद रहे। छात्रों को कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद छात्र वहीं धरने पर बैठ गए। बीएचयू के छात्र अभिषेक ने कहा कि हम लोगों ने 8 प्रदर्शन 10 ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी पर अड़ा हुआ है। हम लोगों का नया विशाल छात्र आंदोलन है और आज हम लोग मांग करते हैं कि जब तक नया बुलेटिन नहीं जारी होगा तब तक हम अपना विरोध प्रदर्शन यूं ही दर्ज कराएंगे। शुभम शुक्ला हमारा नाम है। अराजकता की पराकाष्ठा पार कर चुका है विश्वविद्यालय। कंट्रोलर साहब हों, वीसी साहब हों, छात्र हित का जो भी मुद्दा है जू नहीं रहेगा उनके कानों में। कोई भी मुद्दा आप उनके पास लेके जाएंगे, अगर छात्रों से जुड़ा होगा उसको वो ठंडे बस्ती में डाल देंगे। ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। ये सिर्फ हमारी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे बाद जो छात्र आएंगे उनके लिए भी पीएचडी की सीटें हैं, हमारी भी पीएचडी की सीटें हैं। तमाम ऐसे विभाग हैं जहाँ की विभागाध्यक्षों की मनमानी चल रही है। 4 सीट, 2 सीट, 6 सीट जैसे बंदर बांट की जा रही है। अगर हम कंट्रोलर के पास जाते हैं, वीसी के पास तो जाने किसी की कुबत नहीं है। कंट्रोलर ने खुद कहा कि वीसी यहाँ मौजूद नहीं, हमने उनको मेल भेजा है। आप सोचिए कि बीएचयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में कंट्रोलर के पास इतना सरोकार नहीं है कि वो कुलपति से फ़ोन करके बात कर सके कि आपके छात्र धरनारत हैं और अपनी मांगों के लिए करके हमारे कार्यालय के पास बैठे। आप उनकी बातों को सुनिए और उसका समाधान करिए। ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का यह हाल है और यहाँ के बच्चों का यह हाल है। तो आप सोचिए कि इस विश्वविद्यालय का स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है। क्षितिज उपाध्याय। ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। पीएचडी एंट्रेंस में जो गड़बड़ी है उसके खिलाफ में धरना है और जब तक जो हमारे कंट्रोलर जी हैं अगर आश्वासन नहीं देंगे हम लोग को उचित, तब तक हम लोग धरने पर से उठ के नहीं जाएंगे और ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है। आज क्या बात हुई है? आज तो बात ही नहीं हुई है। अभी तक तो लड़के परेशान हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं 2 मिनट और उसके बाद चले गए हैं। मांग करते हैं कि जो हमारा 11 मांग है जिसमें जो गड़बड़ी है उसको ठीक करके दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कल आज शाम तक दे दूंगा, तब तक हम सभी छात्र धरना पे रहेंगे। अगर शाम तक नहीं होता है तो हम लोग जितना दिन समय लग जाए उतने दिन तक हम लोग अनवरत धरना पे बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। कितनी बार से आप धरने पे बैठे? तीसरी बार धरना पे बैठे और कम से कम 10 बार लोग मिले हैं कंट्रोलर साहब से, 10 बार मिले हैं। मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। हम लोग करीब 8 बार यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं पहले, और आज 11वीं बार 11 बार तो हम लोग इनको लिख के भी दे चुके हैं। मुद्दा ये है कि सर जैसे पीएचडी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो 2 तरीके से होती है, एक रेट एग्जम्प्टेड से और एक रेट से, रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट से। अभी तक इन्होंने क्या किया कि पहले रिसर्च में जो लड़के मतलब रेट के थ्रू आते थे वो रेट क्रैक करते थे, 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता था, इंटरव्यू होता था और उनका एडमिशन होता था। इन्होंने क्या किया कि रेट में भी जो लड़का जेआरएफ क्रैक होगा वो रेट में भी 5 नंबर उसको एक्स्ट्रा देंगे, नेट को 0 वैल्यू देंगे। एग्जम्प्टेड में भी जेआरएफ को 5 नंबर देंगे, नेट को 0 वैल्यू देंगे। दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि एग्जम्प्टेड में इनका कहना है कि अगर किसी विभाग में 10 सीट है तो हम बस 4 गुना 40 लड़कों को बुलाएंगे। जिस प्रोफेसर की नियुक्ति होती है 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जिसकी सैलरी है, वहाँ भी एक सीट पे 10 लोगों को बुलाया जाता है। और ऐसा ये कौन सा फरमान है कि आप जो हैं छात्रों से पैसा ले लेंगे, फॉर्म भरवा लेंगे और उसको परीक्षा वंचित कर देंगे। तीसरी जो समस्या है हम लोग के बीच में है कि कई विभाग में सीटें ज़्यादा से ज़्यादा खाली हैं। प्रोफेसर के अंदर जैसे जो प्रोफेसर है उनमें 8 असिस्टेंट में 4, ऐसे करके कई विभागों में सीट खाली है। हेड अपने मनमानी से सीट भेजते हैं, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, ऐसे करके हमेशा सीट भेजते रहते हैं। हमने पिछली बार भी इनको पूरी प्रक्रिया को, पूरी खामियों को लिख के बाई नोट बाई डिटेल इनके सामने भेजा कि आप ये खामियां हैं इसमें बदलाव करें, क्योंकि आम छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। जेआरएफ को आप एग्जम्प्टेड में भी भेज रहे हैं, रेट में भी भेज रहे हैं, इसमें आम छात्रों का क्या है? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग को 23 तारीख तक इन्होंने बताया था कि हम 23 को आपको नोटिस जारी कर देंगे, आपको इंडिकेट कर देंगे क्या होना है। 23 तक हमने वेट किया, कुछ नहीं हमारा हुआ। आज 25 को हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए आए हैं जब तक कि हमको हमारी जो पुरानी प्रक्रिया है और जो प्रक्रिया हमारे छात्र हितों के खिलाफ हो न जारी करें। अगर छात्र का कोई भी एक व्यक्ति का अगर
भविष्य खतरे में जाएगा या उसको घाटा होगा, तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। और बार बार ये लोग यही करते हैं, जब आते हैं गेट बंद करा देते हैं, प्रशासन से हम लोग पे लाठी चलवाते हैं, महिलाओं को गेट पे लगा देते हैं, जो कि इनके चाल चरित्र से हम वाकिफ़ हैं। इसलिए हम कभी भी अपने साथ लड़कियों को नहीं लाते कि ये लोग उनको मारने पीटने लगेंगे। यही मुद्दा है भैया। और कंट्रोलर साहब आए थे, 2 मिनट के लिए बाहर आए, अपनी बात कहे। चीफ प्रोक्टर साहब ने कहा कि वो आएंगे, आप लोग सुनेंगे। हमने कहा ठीक है। आज जैसे ही आए बोल के अंदर भाग गए।